नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। ओम नमः शिवाय। दोस्त, हर हर महादेव। दोस्तों, आ गया बहुत खास दिन, जो कि है भादो माह की, भाद्रपद माह की सबसे पहली एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई कष्ट है, जीवन में कोई तकलीफ है, जॉब नहीं लग रही है, धन संपदा परिवार में नहीं बढ़ रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। इस भादो सुधा वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। दोस्त, आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, पूरी अवश्य होगी। जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और ये वाला उपाय सभी को करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर में आपको 4 महाउपाय बता देने वाला, और जो तीसरे नंबर वाला है उसे आप गलती से भी चूक मत जाइएगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ की। यदि आपके जीवन की कोई मनोकामना है, कोई विश है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ यदि आपके जीवन के संकट कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी एक के पश्चात एक परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, तो आप सब महादेव जी को लौटा जल तो समर्पित करते ही होंगे। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जब भी कभी कोई एकादशी का दिन आ जाए और उस दिन जब आप देवों के देव महादेव जी पर जल समर्पित करने जाए, तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसके अंदर भरना होगा। आपको थोड़ा सा गंगाजल डालना, उसके पश्चात अपने घर के शुद्ध जल से आप इसे पूरा भर लेना। ध्यान रहे, जो जल रहना चाहिए वह एकदम ताज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 4-5 दिन का पुराना जल इसमें भरकर के महादेव जी को समर्पित करो। आपको ताजा जल लेना है और इसी के अंदर 2-4 बूंदें आपने गंगाजल की डालनी है। इस लौटे को लेकर के पहुंचना देवों के देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब सवाल आता है कि कब जाओगे। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भादो माह की ये जो एकादशी पड़ती है, बहुत ही अद्भुत एकादशी है। ध्यान से सुनना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। आप सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है, उन शिव का जो मुख है, ये वाला जो जलाधारी का मुख है, ये सदैव उत्तर दिशा की तरफ होता है। केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके तो आपको किधर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। शिवलिंग के उत्तर की तरफ में आप खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को देखते हुए आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल शिवलिंग दे आदि देव महादेव जी पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाग श्री मंत्र या श्री मंत्र का स्मरण करते हुए आप इस जल को समर्पित कर दें। तो जल को समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस शिवलिंग को देखते हुए 3 बार ताली बजानी है। 3 बार ताली बजा करके आपको एक शब्द बोलना है, वो होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ताली बजाते हुए इस शब्द का प्रयोग करना है। अब ये स्वधा कौन है, क्यों गुरुदेव ने इनका उपाय बताया था, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सुधा स्रोतन का पाठ कर लेता, ध्यान से सुनिएगा, जो श्रद्धा शब्द के जो 3 बार जो भी इसका स्मरण भी कर लेता है, उसे 100 बार श्राद्ध करने का और साथ ही साथ सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि यदि आपके पास में समय है तो इस 3 बार श्रद्धा ना बोलकर कि आप श्रद्धा स्रोतन का पाठ वहीं पर बैठकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग को देखते हुए जो व्यक्ति कर लेता, उसके जीवन के सारे कष्ट मेरा हर हर महादेव सदैव के लिए हर लेता है। वो झोली पसार करके जो भी मेरे देवादि देव जी से मांग लेता, मेरा बाबा इतना भोला है कि उनकी गोद में डाल देता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी अवश्य करता है। श्रद्धा स्रोतन के अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं।
मैं यहाँ पर बता नहीं सकता वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इंटरनेट से निकाल करके एक बार बस मात्र अपने जीवन में इस उपाय को कर लीजिए एकादशी के दिन, और फिर देखिएगा मेरे बाबा का हाथ वो क्या देता है। मैं तो खुद मेरा बाबा ही जानता है, ये खुद गुरुजी के वचन है। तो ये तो हो गया पहला वाला उपाय, सुधा वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। कि जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है ना, एक दूसरे में बनती ही नहीं है, या फिर परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, तो ये वाला जो उपाय है आपको घर पर ही करना होगा। ना किस दिन करना है, मात्र एकादशी के दिन करना है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, बहुत सिंपल सा उपाय है, और व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को चाहे पत्नी या पति कोई भी कर सकता है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर देता, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सुख शांति समृद्धि सदैव बढ़ती चली जाती है। ध्यान से सुनना आपको चाहिए होगा। कुमकुम, यहाँ पर मैं लाल चंदन की बात नहीं कर रहा हूँ। यह है थोड़ा सा कुमकुम आपको लेना है, चुटकी भर, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब मैं जब भी आपको हल्दी के बारे में बात करो ना, तो आप सदैव समझ लिया कीजिए कि एक गांठ लिया कीजिए और इसे पीस करके इस तरीके से पाउडर को लीजिए, हल्दी बना लीजिए। इस तरीके से हल्दी लेनी है, और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा गोल बाती का, और उसके अंदर भरोगे गाय माता का शुद्ध घी। एकादशी के दिन सुबह सुबह ही आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लो, परंतु सुबह का जो भोर का समय होता है वो श्रीहरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे ही आपके घर में जो भी भगवान नारायण जी का स्वरूप है, चाहे वो सत्य भगवान जी का हो, चाहे वो कान्हा जी का हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का ही क्यों ना हो, आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, वो एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना मंदिर के सामने। उसके पश्चात में जो आपने हल्दी ली है उस हल्दी को लगाना होगा। आपको इनके दावे वाले पैर पर, ये जो दायां पैर उल्टा मत कर देना, बस मैं इसीलिए यहाँ लिख देता हूँ। दाएं पैर पर आपको लगानी होगी थोड़ी सी हल्दी ना, और जो पैर है लिफ्टर उसके ऊपर लगानी होगी आपको थोड़ी सी कुमकुम ना। पूज्य गुरुजी ने ये बताया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जी को हल्दी और कुमकुम से उनके पैर को रंग देता है, उनके पैर पर समर्पित कर देता, उसके जीवन के सारे दुख पीड़ा, ये कष्ट क्लेश, घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी हुई रहती है। क्लेश वगैरह है सारे के सारे समाप्त होते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, अवश्य कर लीजिएगा। आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि संपदा बढ़ती चली जाएगी, क्लेश सदैव के लिए ही खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए तीसरे वाला जो उपाय, इससे सुंदर उपाय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपको घर प्राप्ति की इच्छा, आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जो भी आपकी कामना होगी ना, वो सारी की सारी पूरी होगी मात्र इस छोटे से उपाय से। मैं हर एकादशी के इस उपाय को अवश्य करता हूँ। सदैव मंदिर जाकर के एक लोटा शुद्ध जल लेना आपने घर का, अपने घर का शुद्ध जल, ताजा जल, तांबे का लोटा। इसके अंदर आपको डालने होंगे पत्र। अब बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, तो आप शिवलिंग जब जाओगे शिवलिंग के पास में, तो शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़े हैं आप उन्हें स्वच्छ जल से धोकर के उन्हें भी काम में ले सकते हो, परंतु खंडित मत लेना, एकदम सुंदर से जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे वाले 7 बेलपत्र लेना और उन 7 बेलपत्रों को डाल देना इसी लोटस के अंदर डाल दिया। अब इसे लेकर के पहुंचना कहां पर, मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। परंतु जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे उससे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पेड़ है जो मैंने इस गोले में बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, आपको उसी एक लौटे जल में से जो बेल पत्र डाली हुई है, तो आपको ऐसे जल समर्पित यहाँ पर इस उल्टे वाले पेड़ पर करना है कि उसमें से एक भी बेलपत्र नीचे ना गिरे। चीज ध्यान में रख लेना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मनोकामना बोलकर के जल समर्पित करना है। उठे वाले पैर पर ये कर दिया, उसके पश्चात जो 7 बेल पत्र बचे हैं
उन 7 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना दंडी रहेंगी। जलाधारी की तरफ बढ़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा। आपकी तरफ एक एक करके 7 की 7 बेलपत्र यहाँ पर समर्पित जो व्यक्ति एकादशी के दिन कर देता वो झोली पसार करके जो मेरे बाबा से मांग लेता है, मेरा बाबा उसकी मनोकामना को पूरा अवश्य करता है। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। ये जो चौथा वाला उपाय है आपकी जॉब के लिए, जिन्हें सरकारी जॉब काफी समय से तैयारी कर रहे हैं परंतु फिर भी जॉब नहीं लग रही है, तो पूज्य गुरुजी ने इतना जोर करके बताया था यदि आपने ये वाला उपाय 1 से 2 एकादशी आना तो अगला पत्र आपका ही होगा। चौकी पर इतने दृढ़ निश्चय करके बोला हुआ था, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब, बहुत ही अद्भुत उपाय है। और यह मैं वीडियो 2-3 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आप इसकी तैयारी पहले से ही कर सको, क्योंकि इस बार की जो एकादशी पड़ रही है वो संडे के दिन की है और इसके अंदर तुलसी के पत्ते काम में आएंगे। तो तुलसी के पत्ते आप संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन नहीं तोड़ सकते हो, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये उपाय बता दिया है। आप पहले से ही तोड़ करके रखें, ध्यान से सुनना आपको लेना होगा। इससे 1 लोटा शुद्ध जल, इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल लेना, तांबे का लोटा लेना और इसके अंदर डाल देना। 2 से 4 बूंद गंगाजल की डाल दोगे। इसी के अंदर आपको डालने होंगे 11 तुलसी के पत्ते। कितने? 11 तुलसी के पत्ते आपको इसके अंदर डालने होंगे और इसे लेकर के पहुंच जाना। आपके आसपास जो भी श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राम सीता का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे नारायण जी का मंदिर हो, वहां पर चले जाना। उनकी चौखट पर इस वाले कलश को रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना। कामना कह देने के पश्चात 2-5 मिनट वहां पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना और इस वाले 1 लोटस को उठाकर कि आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, चाहे वो बेलपत्र का हो, चाहे वो खजूर का हो, चाहे वो कोई सा भी वृक्ष हो, उसके नीचे आप डाल देना। 1 से 2 एकादशी कर लेना। मेरे बाबा 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब का योग बना ही देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।